स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों वो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आज की पीढ़ी को नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी इंस्पायर करते हैं। उन्हीं में से थे रतन टाटा। बहुत दुख के साथ मुझे थे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा है, क्योंकि आपको पता होगा कल देर रात को अचानक से एक बहुत शॉकिंग खबर आती है कि रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। और शॉकिंग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जस्ट 2-3 दिन पहले खबर भी आई थी कि उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, लेकिन रतन टाटा जी की तरफ से बोला भी गया, ट्वीट किया गया कि देखिए मैं चेकअप वगैरह के लिए आया हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी। ऐसा उन्होंने बहुत सरल तरीके से बोल दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि उनके उस इंपॉर्टेंट मोमेंट को याद किया जाए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक समय था जब टाटा मोटर्स की एक तरह से शुरुआत हुई थी, टाटा इंडिका वगैरह आपको याद होगा, तो उस समय उतना अच्छा चीज़ें चल नहीं रही थी। तब यहाँ पर उसको लेकर वो फोर्ड के पास गए थे और फोर्ड ने एक तरह से बेइज्जती की थी, लिटरली बेइज्जती की थी, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और उसका बदला लिया था रतन टाटा जी ने। बदला की जब हम बात करते हैं तो कोई मार पिटाई की हम बात नहीं कर रहे हैं, बट कहते हैं ना कि आप अपने काम से, कर्म से जब इस तरह की चीज़ें करते हो ना, एक बड़ा कुछ हासिल करते हो, तो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। तो इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब कहा जाता है कि रतन टाटा जी का एज अ रोल टाटा ग्रुप के अंदर एज अ चेयरमैन अगर हम एक स्टेटमेंट में कहें तो वो क्या होगा। आप सिंपली कह सकते हैं द मैन हु टुक टाटा एंड कॉर्पोरेट इंडिया इंटरनेशनल। मतलब कहीं ना कहीं भारत को, टाटा ग्रुप को उन्होंने इंटरनेशनली ले गए। और देखिए आज के डेट में कहना बड़ा आसान है, मतलब आज के डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी कंपनीज हैं, आप देखते हैं कि वो बाहर भी जाती हैं, बहुत सारे एक्विजिशंस हम करते हैं इंडियंस। लेकिन हम बात कर रहे हैं 20-30 साल पहले की। उस समय इस तरह की चीज़ें करना कोई छोटी बात नहीं थी। वो उस समय उन्होंने करके दिखाया था। जैसे टेटली टी, आपको पता है चाय, वो एक्वायर हुआ था। और जो आज हम बात कर रहे हैं जैगुआर लैंड रोवर की, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी इंटरनेशनल एक्विजिशंस किए गए थे रतन टाटा जी के द्वारा अपने टर्म में, तो आज के डेट में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारा प्रॉफिटेबल हैं। लेकिन हाँ, कुछ मिस कैलकुलेशंस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप बिजनेस में कोई डिसीजन लेते हो तो वो 100% ही करेक्ट होता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक भी हो जाता है। जैसे आपको पता है कि यूरोप में जो कंपनी है कोरस स्टील, उसको एक्वायर किया गया था टाटा के द्वारा, और आज के डेट में वो टाटा स्टील, आपको पता है यूके का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा लॉसेज में जा रहा है। तो वो कुछ इश्यूज आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें टाटा मोटर्स के बारे में, तो देखो आज के डेट में अगर आप देखोगे ना, तो टाटा मोटर्स आपको पता है इंडियन ब्रांड है, जो कि इनएक्सपेंसिव कार, बहुत अच्छे क्वालिटी के सस्ते दाम पर कार जो है वो प्रोड्यूस करती है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जो लग्जरी ब्रांड्स हैं, जो एक्सपेंसिव कार्स हैं, वो भी टाटा के द्वारा किया जाता है। आपको पता होगा कि जैगुआर लैंड रोवर ये टाटा ग्रुप के द्वारा एक्वायर किया गया था 2008 में, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। और कहीं ना कहीं ये एक प्रेस्टिजियस कार है और बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद भी करते हैं। तो क्या है, मैं बेसिकली आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो सरप्राइजिंग बात ये नहीं है कि उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर को एक्वायर किया था। सरप्राइजिंग बात यह है कि यहां पर जिस तरीके से एक्वायर हुआ, और एक तरह से ये ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप को जिस तरह से बेइज्जती की गई है उसका रिवेंज लिया जा रहा है, वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। देखो 1999 की बात है, जब रतन टाटा जी ने अपनी टीम के साथ वो गए थे फोर्ड के पास, अमेरिका गए थे वो, और वहाँ पर अपना जो कार का बिजनेस है जो जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, आपको पता है टाटा इंडिका। तो टाटा इंडिका एक्चुअली 1998 में लॉन्च हुआ था। देखो अपने आप में ये भी एक बड़ी बात थी, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि देश का पहला इंडिजीनियस डिजाइंड कार था जो कि भारत की सड़कों पर दौड़ा था। लेकिन उस समय उतना वो फेमस नहीं था, बहुत ज़्यादा कोई पसंद नहीं आ रहा था। वो तो बाद में चलकर अच्छा किया टाटा इंडिका ने, और आपको पता है कि स्पेशली जो टैक्सीज वगैरह है वहाँ पर काफ़ी इसका इस्तेमाल किया गया। तो आगे चलकर सक्सेस हासिल हुई, लेकिन स्टार्टिंग में वो सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो 1999 में कहीं ना कहीं रतन टाटा जी उसको लेकर फोर्ड के पास गए थे और चाहते थे कि जो पैसेंजर कार बिजनेस है वो कहीं ना कहीं अगर फोर्ड एक्वायर कर लेगा तो अच्छा होगा। लेकिन फोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स ने जिस तरीके से क्वेश्चन किया रतन टाटा जी को और उनके पूरे टीम को, और एक तरह से ऐसा बताने की कोशिश की कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपके पास कार के बिजनेस में एक्सपर्टीज ही नहीं है, आपने कैसे इस तरह का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर लिया। इस तरह की बातें यहां पर फोर्ड के द्वारा बोली गई थी। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो फोर्ड के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बहुत गुस्से में यह भी कह दिया कि हम आपका पूरा का पूरा जो कार डिवीजन है उसको ही खरीद लेंगे। आप समझ रहे हो,
इस तरह की बातें कहना, और वो भी उस पर्सन के लिए जिसने कई वर्षों से मेहनत की है, इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है, वो यहाँ पर उनको इस तरह से बोलना अपने आप में बड़ी बात थी। तो फोर्ड कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अगर वो टाटा का पूरा कार बिजनेस खरीद लेगा तो वो एहसान करेगा। जी हाँ, ऐसा फोर्ड दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या आपको लगता है रतन टाटा जी को ये पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं। रतन टाटा जी ने तुरंत मीटिंग कैंसिल की और कहा कि हम कुछ भी यहाँ पर एक्विजिशंस की बात ही नहीं करेंगे, और वो वहाँ से चल दिए। अब देखिए, वही कहते हैं ना, जो जर्नी है वो अपने आप में बड़ी ब्यूटीफुल होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले जैगवार लैंड रोवर की, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जान लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जैगवार की जब हम बात करते हैं ना, 1922 में ये कंपनी स्वैलो साइड कार कंपनी उनके द्वारा फाउंड किया गया था। बेसिकली ये ब्रिटिश कंपनी थी, और आपको पता है भारत और ब्रिटिश का कितना अच्छा संबंध है, जिस तरह से इतने वर्षों तक उन्होंने हम पर राज किया था। तो यहाँ पर क्या है कि वो इस तरह की जो कार्स हैं, जैसा आप देख पा रहे होगे, वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था और काफ़ी फेमस भी था उस समय। लेकिन 1989 में क्या होता है, फोर्ड जो कि अमेरिकन ब्रांड है, यूएस ब्रांड है फोर्ड, और उन्होंने $2.5 बिलियन में जैगवार को एक्वायर कर लिया और सोचा कि इसको और आगे बढ़ाएंगे, लग्जरी सेगमेंट में जाएंगे। फिर इसके अलावा लैंड रोवर, जो रेंज रोवर वगैरह आप देखते हो आज के डेट में गाड़ियाँ, तो ये भी लग्जरी 4x4 व्हीकल थी। इसको 2000 में फोर्ड ने एक्वायर कर लिया फॉर $2.7 बिलियन। तो दोनों ब्रांड को यहाँ पर फोर्ड ने एक्वायर कर लिया था। लेकिन अब सोच के देखिए, फोर्ड जो अपने आप को दिखा रहा था कि हम तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हमारे पास तो बहुत सा एक्सपर्टाइज है, वो इस दोनों ब्रांड को चला ही नहीं पाया। फोर्ड को बहुत भयंकर लॉस हो रहे थे। जी हाँ, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि फोर्ड ने दोनों ब्रांड को एक्वायर कितने में किया था? जैगवार को किया था $2.5 बिलियन में, और लैंड रोवर को किया था $2.7 बिलियन में। लेकिन पता है, जब फोर्ड ने दोनों ब्रांड्स बेचे तो उनके हाथ में आया सिर्फ $1.7 बिलियन। जस्ट इमेजिन, इतना ही पैसा उनके हाथ में आया, और इनको लॉस इतना हो रहा था कि 19 ईयर की ओनरशिप में जैगवार का जो टोटल लॉस था वो $10 बिलियन का था। जस्ट इमेजिन, $10 बिलियन का लॉस हुआ था टू फोर्ड बिकॉज ऑफ जैगवार। और आगे चलकर क्या होता है, 2008 में आपको पता होगा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और उस समय कहीं ना कहीं रतन टाटा जी को लगा कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जब वो अपना बदला भी ले सकते। इनफैक्ट 2008 एक ऐसा समय था जब फोर्ड बैंकरप्सी पर आ चुका था, ऑलमोस्ट बैंकरप्सी पर आ चुका था, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तब यहां पर रतन टाटा जी को अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने जैगवार लैंड रोवर, जो दोनों ब्रांड है एक साथ, उसको $2.3 बिलियन में, सिर्फ $2.3 बिलियन में खरीद लिया। सोच के देखिए, यहां पर जो फोर्ड है उन्होंने जैगवार को $2.5 बिलियन में लिया और लैंड रोवर को $2.7 बिलियन में, मतलब $5.2 बिलियन में। लेकिन रतन टाटा जी ने दोनों ही ब्रांड को सिर्फ $2.3 बिलियन में इतने वर्षों के बाद खरीद लिया। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा कि कैसे जिस ब्रांड ने एक तरह से नकार दिया था टाटा मोटर्स को, रतन टाटा जी को, कि आपको तो पता ही नहीं है कैसे बिजनेस चलाते हैं, टाटा मोटर्स जो है, मतलब कि एक तरह से कैसे गाड़ियों को का बिजनेस संभाल पाएगा। आज उसी ब्रांड ने, टाटा मोटर्स ने जो है 2008 में दोनों ब्रांड्स को एक्वायर कर लिया। खैर, एक्वायर करने का मतलब क्या है कि जर्नी बहुत स्मूथ रहेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि सोचिए फोर्ड उस दोनों कंपनी को नहीं चला पा रहा था, लगातार लॉसेज हो रहे थे। तो आप सोचिए टाटा के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर चैलेंजेस थे। चैलेंजेस, प्रॉब्लम क्या थी, एक तो मैं बताता हूँ, जो डिज़ाइन था लैंड रोवर का और जो जैगवार का, वो बहुत पुराना हो चुका था, इंजन वगैरह भी बहुत इनएफिशिएंट हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ वर्क किया गया। और देखिए, कहते हैं ना, किस्मत भी साथ देती है। एक्चुअली वो समय ऐसा था, दौर ऐसा था कि लोग यहाँ पर सिडान गाड़ियों से कहीं ना कहीं एसयूवी की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे थे। तो आज के डेट में जो एसयूवी हम देखते हैं ना, रेंज रोवर वगैरह का, तो वो अपॉर्चुनिटी दिखा रतन टाटा जी को और वो एसयूवी वाले सेगमेंट में चले गए। एंड कहीं ना कहीं इसी की वजह से एक बहुत ज़्यादा फायदा लैंड रोवर को मिला, और जैगवार को इश्यूज चल रहे थे, लेकिन स्टिल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला। और आप देख सकते हैं टाटा ग्रुप ने 3 की एरियाज में फोकस किया। एक तो लिक्विडिटी इंप्रूव किया जाए, जो कैश वगैरह होता है, इसके अलावा कॉस्ट कंट्रोल किया जाए, बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा है, और न्यू प्रोडक्ट्स लाना बहुत ज़रूरी था। लोग पुराने प्रोडक्ट्स नहीं देखना चाहते थे, नए डिज़ाइन के प्रोडक्ट्स देखना चाहते थे। तो उसके ऊपर भरोसा करते हुए इसको रिवाइव किया गया, और इसके साथ साथ जरूरी था कि इसमें कुछ पैसे और डाले जाएं ताकि और ज़्यादा अच्छे से कंपनी को रिवाइव किया जा सके। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, रतन टाटा जी ने जब एक्वायर किया था लैंड रोवर और जैगवार, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा था। लोग कह रहे थे, हंस रहे थे
कि आप फोर्ड नहीं चला पाया वो दोनों कंपनी, आप कैसे चला पाओगे? और देखिए, मुझे याद आता है अभी रिसेंटली का समय अगर आप कंपेयर करो, अभी ज़ोमैटो के बारे में आपको पता होगा, दीपेंद्र गोयल, ज़ोमैटो ने एक्वायर किया था ब्लिंकिट, ठीक है? और तब भी लोग हंस रहे थे कि ब्लिंकिट तो इतना लॉस में जा रहा है, ज़ोमैटो डूब जाएगा ब्लिंकिट की वजह से। लेकिन आज के डेट में देखिए ज़ोमैटो और ब्लिंकिट कहाँ पर पहुँच गए हैं। तो कई बार होता है इस तरह की चीज़ें, जब हम एक आम नागरिक चीज़ों को नहीं पहचान पाता, लेकिन जो कुछ विजनरी लीडर्स होते हैं वो उसको आगे बढ़ा पाते हैं। और यही चीज़ रतन टाटा जी में भी थी। उनका डिटर्मिनेशन, स्ट्रैटेजिक जो उनके सोचने की क्षमता थी, वो शायद कोई और नहीं सोच पाता था। और उसी की वजह से आज के डेट में इतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल देखने को मिलेगा। बेनिफिशियल कितना, मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ 1 साल के अंदर सोच के देखिए, 2008 में एक्वायर किया गया था रतन टाटा जी के द्वारा, और 2009 में अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट करीब 55 मिलियन पाउंड का हो गया। मतलब कितना बड़ा टर्न अराउंड। एक ऐसी कंपनी जो कई वर्षों से चलती आ रही है, दशकों से चलती आ रही है, फोर्ड, वो लगातार लॉस झेल रही थी, लेकिन रतन टाटा जी के लीडरशिप में यहां पर 1 साल के अंदर वो प्रॉफिटेबल हो गई। इतने सारे चैलेंजेस, ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस, एनवायरनमेंट होने के बावजूद भी प्रॉफिटेबल लाना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इस पर्टिकुलर स्टोरी से आप समझ पाओगे कि क्या कैपेबिलिटी रही होगी रतन टाटा जी की। और आज के डेट में भी मैं आपको बता दूं, पूरे टाटा मोटर्स का जितना रेवेन्यू होता है ना, उसका 4th 5th, सोच के देखिए, 4th 5th मतलब लगभग 80% रेवेन्यू अकेले जैगवार लैंड रोवर से आता है। तो रतन टाटा जी की जर्नी, ह्यूमिलिएशन से ट्रायम्फ की जो जर्नी है, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है, उनको हमेशा के लिए याद करने वाली है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो 1981 में टीसीएस ने देश का पहला डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कौन से शहर में स्टैब्लिश किया था? टाटा कंसल्टेंसी ग्रुप जो है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और सभी का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।